मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर की चुनौतियों से अलग एसयूवी के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जब हर सेगमेंट में नए मॉडल्स लॉन्च किए जा रहे हैं। और एसयूवी की बात करें तो एमजी मोटर भारत में बिल्कुल नई और अपनी सबसे महंगी एसयूवी ग्लॉस्टर लॉन्च करने वाली है। ये एमजी की भारतीय बाजार में हेक्टर, ZS EV और हेक्टर प्लस के बाद चौथी कार है। ऐसे में जहां एमजी ने अपने पांव बेहतर तरीके से पसार लिए हैं, तो किसी और सेगमेंट में उतरने की जरूरत है भी कि नहीं? अगर हम भारतीय एसयूवी बाजार के बारे में बात करें तो एक कहावत हमेशा जहन में आती है, बड़ा है तो बेहतर है। जी हाँ, और आज हमारे साथ है एमजी ग्लॉस्टर, एमजी मोटर इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे नई एसयूवी। ये एक फ्लैगशिप मॉडल है और जैसा कि एक फ्लैगशिप मॉडल को होना चाहिए, अंदर से बाहर से ये बहुत सारे फीचर्स और तकनीक से लैस है। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू एमजी ग्लॉस्टर का। एसयूवी तकरीबन 5 मीटर लंबी है, इसकी चौड़ाई लगभग 2 मीटर है और कद भी 2 मीटर है, जिससे ग्लॉस्टर बहुत बड़ी दिखती है। व्हील बेस करीब 3 मीटर का है, जिसका मतलब कि इसकी तीसरी रो में बैठे यात्रियों को भी खूब सारी जगह मिलेगी, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। ये दिखने में बिल्कुल एसयूवी जैसे है, जिसे आकर्षक बनाने का काम 3 स्लैट वाली क्रोम से घिरी ग्रिल करती है। इसका हेडलाइट क्लस्टर पतले आकार का है और फॉग लैंप्स बम्पर के ठीक नीचे लगे हैं, जो पैने लुक वाली क्रोम हाउसिंग के साथ आते हैं। एसयूवी के अगले हिस्से में क्रोम स्किड प्लेट दी गई है। कार का लुक आपको अमेरिका में चलाई जाने वाली बड़ी एसयूवीज की याद दिलाता है। ग्लॉस्टर के चारों ओर क्रोम बैज लगाए गए हैं और अगर हम इन्हें गिने तो सिर्फ बाहरी हिस्से में ही आपको 8 बैज मिलेंगे। इसमें से 4 पिछले हिस्से में लगाए गए हैं, 2 बैज फेंडर पर लगे हैं और इसके अगले और पिछले हिस्से में एमजी लोगो दिया गया है। साइड की बात करें तो एसयूवी की रूपरेखा चौकोर है और खिड़की पर क्रोम स्ट्रिप के अलावा ब्रिट डायनामिक बैजिंग दी गई है, जो सिर्फ एमजी की दमदार कारों के साथ दी जाती है। ग्लॉस्टर की खिड़की और दरवाजे आकार में बड़े हैं और अलॉय व्हील्स को बेहतर रूप दिया गया है, लेकिन हमें लगता है कि पहियों को बड़ा होना चाहिए था। ग्लॉस्टर को 19 इंच के पहिए दिए गए हैं, जिसकी जगह अगर कंपनी 20 या 21 इंच के व्हील्स देती तो अच्छा होता। हो सकता है कि लॉन्च के समय ग्लॉस्टर के साथ एमजी बड़े आकार के व्हील्स विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराए। पिछले हिस्से में सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगा बड़े अक्षरों में लिखा गया ग्लॉस्टर का नाम और क्रोम टिप वाले क्वाड एग्जॉस्ट। इनके अलावा बाकी सब सामान्य नजर आता है। ग्लॉस्टर की कुल डिजाइन हेक्टर या हेक्टर प्लस जैसी जटिल तो नहीं है। शायद एमजी ग्लॉस्टर के साथ सरल डिजाइन देना चाहती थी। तो हम ग्लॉस्टर का जो ये वाला मॉडल टेस्ट कर रहे हैं, उसमें एक 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन है। जी हाँ, 2 टर्बोज इस इंजन के अंदर, और जो इंजन है ये करीब 215 ब्रेक हॉर्स पावर और 480 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। अगर गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा हुआ है। साथ ही में एक बॉर्ग वॉर्नर का 4x4 सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके 7 ड्राइविंग मोड्स हैं। लेकिन आज के लिए हम ग्लॉस्टर को जो है सिर्फ टारमैक पे चलाएंगे, सिर्फ सड़क पे चलाएंगे और इसके साथ ऑफ रोडिंग फिर कभी करेंगे। ग्लॉस्टर में पावर और टॉर्क का आंकड़ा इसके मुकाबले में खड़ी फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा अल्टूरस G4 से ज़्यादा है। जो ग्लॉस्टर का वजन होगा वो आराम से 2 टन के ऊपर है।
और इस हिसाब से गाड़ी में जो 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन लगा हुआ है वो 1700 आरपीएम से ही ताकत टॉर्क जो है गाड़ी को देना शुरू कर देता है। हल्का सा टर्बो लैग है, लेकिन वो आपके ड्राइविंग के अनुभव को बिगाड़ता नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छे से स्पेस्ड आउट है, और इस वजह से गाड़ी हमेशा पावर बैंड में रहती है। जो रेव रेंज है, जो टॉर्क डिलीवरी है, काफ़ी फ्लैट है और काफ़ी अच्छा है। और अगर इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो गाड़ी में जो इंजन की आवाज़ है, जो नॉइज़ है, वो भी बहुत कम आती है। इसका मतलब ये है कि इंजन जो है काफ़ी रिफाइंड है। हमने उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन जो ग्लॉस्टर है उसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बहुत ही बेहतरीन है। ग्लॉस्टर की जो राइड क्वालिटी है काफ़ी आरामदायक है। जो सस्पेंशन है, उसकी जो ट्यूनिंग है, वो भारतीय रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ट्यून की गई है। और जो थर्ड रो के ऑक्यूपेंट्स है, जो बिल्कुल आखिर में बैठते हैं, उनके लिए शायद राइड क्वालिटी थोड़ी सी बाउंसी हो, लेकिन हाँ, ओवरऑल जो ड्राइव एक्सपीरियंस है बहुत ही आरामदायक है। और अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग खुद में जो है होल्ड करने में, ग्रिप करने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही है जो फीडबैक है मिसिंग है। स्टीयरिंग काफ़ी डेड महसूस होती है, थोड़ा और फीडबैक होता तो अच्छा रहता। लेकिन हाँ, ये भी है कि इतनी भारी भरकम एसयूवी है, और अगर आप उसको मोड़ने जाएं जल्दी से तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एसयूवी में काफ़ी मात्रा में बॉडी रोल है जो समझ में आता है। ब्रेक्स एसयूवी को रोकने की बढ़िया क्षमता रखते हैं। बैठने के मामले में एमजी ग्लॉस्टर की बीच की रो में कैप्टन सीट्स आती हैं, जिसका मतलब है इस एसयूवी में 6 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी रो बहुत आरामदायक है, जिसमें यात्रियों को बेहतर हेडरूम और घुटनों के लिए अच्छी जगह मिलती है। इसके बाद एसयूवी की तीसरी पंक्ति भी काफ़ी आरामदायक है, लेकिन शहरों में छोटी दूरी तय करने के हिसाब से। यहाँ पर्याप्त जगह और हेडरूम मिलता है। घुटनों के लिए और जगह दी जा सकती थी, लेकिन हम इसकी शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। एमजी ग्लॉस्टर का कैबिन देखते ही आपका ध्यान डैशबोर्ड की डिजाइन पर जाएगा, जो आपको एक जर्मन निर्माता द्वारा बनाई एसयूवी की याद दिलाएगा। हमारा मतलब है कि डैशबोर्ड पर रोटरी नॉब, एसी वेंट्स, क्लाइमेट कंट्रोल के बटन, यहाँ तक कि टच स्क्रीन भी आपको BMW की याद दिलाएगी। जैसा कि सबसे महंगी एसयूवी में अमूमन देखा जाता है, ग्लॉस्टर भी भरपूर फीचर्स के साथ आती है। एसयूवी को महंगे टैन लेदर वाली अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो प्रीमियम इंटीरियर और यॉट स्टाइल के गियर नॉब के साथ आती है। इसके कैबिन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी प्रीमियम है। हालांकि वायरलेस चार्जिंग ट्रे और रोटरी नॉब पर आपको कुछ प्लास्टिक देखने को मिलेगा, जिसे बेहतर बनाया जा सकता था। ग्लॉस्टर के डैशबोर्ड को साफ सुथरा डिजाइन दिया गया है, और यहाँ सबसे आकर्षक 12.3 इंच का टच स्क्रीन पैनल है। खड़े होने की जगह लेटे आकार में लगाया गया है, हेक्टर और हेक्टर प्लस से अलग। इसके अलावा आपको 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जो स्पीड और रेव्स के लिए एनालॉग काउंटर्स के साथ आता है। ग्लॉस्टर के साथ मिले बाकी फीचर्स में हीटेड सीट्स शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक तौर पर एडजस्ट भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा 3 जोन का क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस चार्जिंग, बड़े आकार की पैनोरामिक सनरूफ और सेगमेंट में पहली बार दी गए 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग फीचर है, जो सिर्फ महंगी कारों में ही देखने को मिलती है। ग्लॉस्टर जो है वो MG की बाकी सारी एसयूवीज़ के जैसे कनेक्टेड एसयूवी है। जी हाँ, ग्लॉस्टर में MG की iSmart कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और गाड़ी में एक एम्बेडेड सिम है जो कि 5G रेडी है।
इंडिया अभी भी 4G पे चल रहा है, लेकिन जो सिम है वो 5G रेडी है। और MG कहता है कि ग्लॉस्टर में करीब 70 कनेक्टेड का फीचर्स है। दुख की बात यह है कि सारे कनेक्टेड फीचर्स दिखाने में आपको टाइम लग जाएगा, और जो ऐप है स्मार्टफोन को गाड़ी से पेयर करने में करीब 2 दिन का समय लगता है, और उतना समय हमारे पास था नहीं। लेकिन और भी कनेक्टेड का फीचर्स है। वॉइस कमांड्स जो है तो आपको वो दिखाते हैं। हेलो MG, ओपन सनरूफ। तो आप सनरूफ वगैरह खोल सकते हैं वॉइस कमांड के द्वारा। हेलो MG, सेट AC टेम्परेचर टू 22 डिग्रीज। Temperature is set to 22 degrees Celsius. तो कुछ ऐसे वॉइस फीचर्स हैं, वॉइस कमांड फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ग्लॉस्टर में। और अगर आप ग्लॉस्टर ख़रीदने चाहते हैं तो अपना स्मार्टफोन पेयर कर लीजिए कार से। और बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स के ऑप्शंस हैं, जैसे जियो फेंसिंग हो गया, गाड़ी का स्टेटस चेक करना हो गया, फ्यूल लेवल्स कितने हैं, गाड़ी की कुछ अगर खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो सब भी आपको ऐप में दिख जाएंगी। MG ग्लॉस्टर एक कनेक्टेड SUV है जिसे MG की iSmart तकनीक दी गई है। लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आधुनिक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स यानी ADAS है। कहने का मतलब ग्लॉस्टर के साथ ऑटो पार्क असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बाकी फीचर्स के अलावा कैसे काम करता है ऑटो पार्क असिस्ट। ग्लॉस्टर के साथ 6 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। SUV के साथ वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे, और कंपनी ने फिलहाल इसकी जानकारी का खुलासा नहीं किया है। हमें चलाने के लिए जो टेस्ट मॉडल दिया गया है वो ग्लॉस्टर का टॉप मॉडल है, और इसे कई इंजन विकल्पों के साथ निचले वेरिएंट्स में भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस पर अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। MG का कहना है कि SUV को भारत में पार्ट बाय पार्ट असेंबल किया जाएगा, जो CKD यूनिट के मुकाबले काफ़ी अलग है। इसके अलावा अगर बिक्री बढ़ती है तो MG इस SUV में ज़्यादातर घरेलू पार्ट्स का उपयोग शुरू करेगी। तो जनाब, ये था हमारा MG ग्लॉस्टर का रिव्यू। आकार में ये बहुत बड़ी है, अंदर से बहुत सारे फीचर्स और तकनीक मौजूद हैं, और चलाने में बेहद आरामदायक है। हमारा अनुमान यह है कि ग्लॉस्टर जो है उसकी कीमत लॉन्च होने पर 35 से 45 लाख रुपए तक होगी। और जी हाँ, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा अल्टोरस G4 के साथ टक्कर लेती है, लेकिन इसमें पूरी काबिलियत है कि ये प्रीमियम SUV के साथ भी टक्कर ले सके। ये लॉन्च होगी करीब अक्टूबर के बीच में, और बुकिंग्स जो है चालू होंगी सितंबर के आखिर में। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ, डिज़ाइन जो है इसका और बेहतर हो सकता था, काफ़ी प्लेन और सिंपल है।